अभी जो आपको दिख रहा है मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है। यहाँ है संधि के बारे में। संधि आप लोगों ने हिंदी में पढ़ा होगा, संस्कृत में। यदि निकटस्थ द्वयो वर्णयो मेलनेन कोऽपि परिवर्तन जायते तदा संधि भवति। संधि का यहाँ संस्कृत में दिया गया है कि यदि आपस में दो परस्पर वर्ण के मिलने से कोई परिवर्तन होता है तो वो क्या होता है, संधि। हिंदी में पढ़ते हैं ना, दो वर्णों को मिलने से जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। संस्कृत में भी कहते हैं, जैसे हिम प्लस अंशु क्या बन गया, हिमांशु। हिमांशु। परः प्लस उपकार क्या बन गया, परोपकारः। प्रति प्लस एकम क्या बन गया, प्रत्येकम। ठीक है, ये क्या है, संधि। अब आते हैं संयोग पर। संयोग और संधि में क्या अंतर। यदि द्वयो वर्णयो मेलनेन कोऽपि परिवर्तनः न भवति, यदि दो वर्णों के मिलने से कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, तदा अयम संयोगः भवति, तब वहां संयोग होता। यतः किम प्लस अस्ति क्या बन गया, किमस्ति। यहाँ पे कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ, और जो है वो म के हलंत में मिलके म पूरा बन गया। यहाँ म में हलंत है ना बेटा, और ये मिलके पूरा म बन के किमस्ति हो गया। यहाँ पे कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ, तो क्या बन गया, संयोग। संधे त्रयः भेदा, संधि के कितने भेद होते हैं, 3। स्वरः, व्यंजना और विसर्गास और विसर्ग संधि। आप लोगों ने ये हिंदी में पढ़ा होगा। स्वर संधि किसे कहते हैं, हाँ, जहाँ दो स्वर वर्णों का मेल होकर के परिवर्तन होता है वहां क्या होता है, स्वर संधि। व्यंजन संधि कहाँ होता है, जहाँ एक वर्ण स्वर्ण हो और एक वर्ण व्यंजन, या दोनों वर्ण जो हो व्यंजन हो, उसके संयोग में से जो परिवर्तन होता है वो क्या होता है, व्यंजन संधि। ऐसे विसर्ग संधि, विसर्ग संधि में क्या होता है, एक वर्ण विसर्ग युक्त होगा। नीतीश आप पढ़ रहे हैं, देखो बेटा, बुक है ना आपके पास, बुक में देखिए, जिसके पास बुक है वो स्क्रीन पे देखिए। हाँ, जहाँ विसर्ग और स्वर या व्यंजन का मेल होने से जो परिवर्तन होता है वो क्या हो जाता है, विसर्ग संधि। अब स्वर संधि दिया हुआ है, यदा द्वयो स्वरयो मेलनेन परिवर्तनम भवति, जहाँ दो स्वर हो, जैसे हिम प्लस आले होता है ना, तो वहां जहाँ दोनों वर्ण स्वर होने से जो परिवर्तन होता है, दोनों वर्ण स्वर हो उससे जो परिवर्तन होता है, तत् स्वरे एक भवति तदा स्वर संधि भवति, तो वो एक स्वर हो जाता है, क्या बन जाता है, स्वर संधि। संधे पुनः अनेके भेदा, संधि के भी अनेक भेद हैं। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि और अयादि संधि। ठीक है, स्वर संधि के कितने भेद हैं, 5। हिंदी में पढ़ते हैं ना आप लोग, कौन कौन से 5 हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि और अयादि संधि। अगर संधि क्या होता है, जहां दो वर्णों का मेल हो और उसमें परिवर्तन हो जाए तो वहां संधि होता है। और संयोग क्या होता है कि दो वर्णों का मेल होता है लेकिन उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो वो क्या हो जाता है, संयोग। अब नीचे देखिए, संधि विच्छेद। विद्या प्लस गम क्या बन गया, विद्या आगम। विद्या आगम का संधि विच्छेद क्या हो गया, विद्या प्लस आगम। नेत्रे का संधि विच्छेद क्या हो गया, न प्लस इतरे क्या बन गया, नेत्रे। इसी तरह मृगेंद्रता, मृग प्लस इंद्रता क्या बन गया, मृगेंद्रता। ना अभिषेक, न प्लस अभिषेक। आगे आप लोग समझे। इसके बाद प्रयुक्ता शब्द, इसमें जो प्रयोग हुए हैं
उन शब्दों पर प्रयोग। अब हम लोग आ जाएंगे एक्सरसाइज पर, ठीक है। पहला प्रश्न है प्रश्न निर्मातुं त्रीणि विकल्पानि दत्तानि तेषां मध्ये उचितं विकल्पं चित्वा प्रश्न निर्माणं कुरुत। यहाँ पे आपके प्रश्न करने के बहुत सारे विकल्प हैं, किस शब्द के द्वारा आप इस वाक्य को प्रश्न वाक्य बनाइएगा। अब बोलिएगा प्रश्न वाक्य क्या होता है ना। प्रश्न वाक्य होता है जैसे शिवम एक लड़का है, इसका प्रश्न क्या होगा, शिवम क्या है। इसी तरह यहाँ गुना की जगह पे कौन से क्वेश्चन वर्ड आएंगे, मतलब प्रश्नवाचक शब्द आएंगे कि ये प्रश्न बच जाएगा। इतरे गुना ना परीक्षन्ते, इस दूसरे गुण से नहीं परीक्षा की जाती है, जिसमें क्या बनेगा के। दूसरे गुणों से किसकी परीक्षा नहीं की जाती, तो जाती है के। के। इसी तरह है एक चक्रेन रथस्य गति न भवति। एक चक्र से रथ की गति नहीं होती, एक चक्र से रथ नहीं चलता है। तो एक चक्रेन की जगह पे कौन से प्रश्नवाचक शब्द होंगे, केन। केन। हेलो मैम। मैम हमारा मैम नेटवर्क इश्यू हो रहा था मैम। क्लास ज्वाइनिंग में मैम प्रॉब्लम हो रही थी मैम। हमने मैम अभी पूछा कि अटेंडेंस हो गई, तो मैम सब कह रहे हैं हाँ मैम मेरी नहीं हो पाई। आप क्यों नहीं ज्वाइन किया फर्स्ट पीरियड? फर्स्ट पीरियड में आपको कहा गया है ना कि अटेंडेंस कभी भी हो सकती है मैम। नेटवर्क हाँ, अटेंडेंस की बात में। नो मैम ये फर्स्ट पीरियड में थे मैम। अच्छा आप लोग शांत हो जाओ। तत्र संपतः रमन्ते, यहाँ संपतः की जगह पे कौन सा वर्ड आएगा, का। मैम अब नहीं हो। मनस्वी सर्वेषां बुद्धिना तिष्ठति, सर्वेषां केशाम। मैम हाँ बेटा। मैम फर्स्ट और सेकंड दिखा दीजिए। हो जाएगा बेटा, आगे कर लो, बाद में दिखा देंगे आपको, ठीक है। ये आपको काम थोड़ा सा देखना है, ये आपको काम जाएगा, आप कर लेना, ठीक है। एक पदेन थोड़ा सा देखना है। एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर दीजिए। मैम ऊपर कर दीजिए मैम, आ जाएगा। हाँ, एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर दीजिए। कस अभिषेक संसार व न क्रियते, हाँ किसका अभिषेक है, संस्कार कोई नहीं करता, वो राजा बन जाता है, सिंहस्य। श्लोक में आप लोगों ने हाँ सिंहस्य माने सिंह का। अप्रिय पथस्य परिणाम ऐसा भवति, अप्रिय पथ होता है लेकिन उसका परिणाम कैसा होता है, सुखा बहा। दवाई जो होती है कड़वी होती है, लेकिन जब आप खाते हो तो उसका परिणाम क्या होता है, आप ठीक हो जाते हो। तो उसी तरह सुखाव अस्वभाव कान अतिथ्य सर्वोपरि वर्तते, स्वभाव से कौन सर्वोपरि होता है, नान सभी गुणों से। केन बिना भाग्यम न फलते, किसके बिना भाग्य नहीं फलता है, पुरुष कारेन बिना।